अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, आज जो हमारा सेशन है वो पिंटरेस्ट मार्केटिंग के ऊपर है। इसमें हमारे स्पेशल गेस्ट अमादुर रहमान भाई आए हैं जो आपको पिंटरेस्ट के बारे में बताएंगे। ए टू जेड फुल हर चीज़ आपको इसमें गाइड करेंगे। अगर आवाज़ आपको बिल्कुल ठीक आ रही है तो कमेंट में यस टाइप कर दें। ठीक है। अपने दोस्तों को भी कमेंट्स वगैरह में टैग कर दें, सब लोग आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाजमी शेयर करें। अगर शेयर होंगे तो एट द एंड ये वीडियो डिलीट नहीं होगी। और अगर आप लोगों का रिस्पांस नहीं आता तो फिर सेशन के बाद इस वीडियो को उसी टाइम डिलीट कर दिया जाएगा। तो वीडियो को लाजमी आपने शेयर करना है, रिस्पांस देना है। ठीक है, काफ़ी लोग आ गए हैं, शुरू करते हैं। अगर आप लोगों का रिस्पांस आया तो फिर नहीं हम डिलीट करेंगे। अगर रिस्पांस नहीं आता तो फिर इस सेशन को डिलीट कर दिया जाएगा। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं अमाद भाई को इनवाइट करूंगा कि वो अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दें। इंट्रो देने के बाद फिर वो सेशन शुरू करें। जी अमाद भाई। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूं आज के इस पिंटरेस्ट मार्केटिंग कोर्स में। क्या आपको ये जो मेरी स्क्रीन है शो हो रही है? कमेंट में टाइप कर देना रेडी या शो हो रही है, तो ताकि मुझे पता चल जाए कि आप को ये स्क्रीन शो हो रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस पिंटरेस्ट मार्केटिंग कोर्स में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के इस कोर्स में हम पिंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। मैं अपनी एक्सपर्टीज़ या जो भी मैंने पिंटरेस्ट से सीखा उन सबको मैं आपको आज बताऊंगा कि पिंटरेस्ट कैसे वर्क करता है, आप पिंटरेस्ट पर कैसे अपनी ऑडियंस जनरेट कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू पिंटरेस्ट आज के इस लाइव सेशन में मैं आपको बताऊंगा। एंड लास्ट सेशन हुआ था जो कि डिलीट कर दिया गया था, उसके बाद काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, उसी वजह से ये दोबारा एक लाइव सेशन होने जा रहा है। आई होप कि आप अपना इंटरेस्ट इस दफ़ा दोबारा शो करेंगे। अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे तो इंशाल्लाह ये वीडियो डिलीट नहीं होगी। सो लाइव सेशन आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता जाऊँ। मेरा नाम अमाद है, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। एंड जो मेरी स्किल्स हैं वो रिलेटेड टू सोशल मीडिया मार्केटिंग है। एंड प्लस जो मेरा मेन डोमेन है सोशल मीडिया में वो है सिर्फ पिंटरेस्ट। मैं पिंटरेस्ट से 1 साल हो चुका है मैं काम कर रहा हूँ। एंड मेरे पास जो एक्सपर्टीज़ है रिलेटेड टू पिंटरेस्ट आज मैं आपके सामने शो करूँगा। जो भी मेरे पास नॉलेज है रिलेटेड टू पिंटरेस्ट वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। सो आज में के जो इस लाइव सेशन में हम जिन चीज़ों को टारगेट करेंगे वो तो पहले हम देखेंगे कि पिंटरेस्ट बेसिकली है क्या और पिंटरेस्ट कैसे वर्क करता है। हम देखेंगे कि निशेस कौन सी ऐसी हैं जो पिंटरेस्ट पर जो आजकल काफ़ी रैंकिंग पे हैं या जो टॉप पर हैं जिनके बारे में लोग ज़्यादा सर्चेस कर रहे हैं।
एंड हम देखेंगे कि एक एसईओ बेस्ड प्रोफाइल नीश बेस्ड कैसे बनाते हैं आफ्टर कीवर्ड रिसर्च। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं यूजिंग Pinterest। एंड उसमें हम बात करेंगे कि हम पिन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं Pinterest के लिए। एंड एट द एंड मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा, कुछ सीक्रेट मेथड्स होंगे जिनसे मैं अर्न कर रहा हूँ या कर चुका हूँ, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप Pinterest से अर्न कर सकते हैं। एंड काफ़ी ऐसे सीक्रेट वेज भी होंगे जो शायद ही किसी को ना पता हो। एंड इस लाइव सेशन में मैं बता दूं ये सब के लिए है। अगर आप एक्सपर्ट हैं Pinterest पर, अगर आप बिगिनर लेवल का नॉलेज रखते हैं, तो ये जो सेशन है सब के लिए है, क्योंकि आज के इस सेशन में मैं ऐसे मेथड बताऊंगा आपको जो शायद ही आपको ना पता हो Pinterest पर। सो बस तैयार रहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जी Pinterest बेसिकली है क्या, Pinterest कैसे वर्क करता है। तो Pinterest बेसिकली एक वीडियो सर्च इंजन है जहां पर आपको जो कंटेंट है ना, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, शॉर्ट वीडियोस होती हैं, इमेजेस बेस्ड कंटेंट होगा आपको देखने को मिलेगा Pinterest पर। एंड इसके जो एक्टिव यूजर्स हैं पूरी दुनिया में, वो मोर देन 50 मिलियन प्लस इसके यूजर्स हैं। एंड इसके यूजर्स हर मंथ इंक्रीज हो जा रहे हैं। एंड प्लस मजे की बात, जो इसके जो यूजर्स हैं वो मोर देन 90 मिलियन प्लस इसके जो यूजर्स हैं यूएसए से हैं। एंड इसकी जो यूनिक ऑडियंस है ना, वो मेजॉरिटी वो सिर्फ यूएसए की है। एंड यूएसए में जो यूजर्स हैं वो जेंडर वाइज अगर देखा जाए तो वो फीमेल है। अब जो Pinterest पर मोस्टली जो यूजर्स हैं वो फीमेल्स हैं। एंड फीमेल्स की जो एज है वो मोर देन 40 प्लस की जो वुमेन्स होती हैं यूएसए में, वो Pinterest को यूज करते हैं। तो ये तो थोड़ा सा जो क्या कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी। अब हम बात करेंगे बेसिकली Pinterest दिखता कैसे और ये वर्क कैसे करता है। मैं एक दोबारा इस पर आगे जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। ये एक मैंने डमी सा अकाउंट क्रिएट किया है। ये जी ये Pinterest है। यहाँ पर आपको इमेजेस दिखेंगी। आप अगर सर्च करें यहाँ पर आपको काफ़ी इमेजेस टाइप का कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर आप देखना चाहेंगे शॉर्ट वीडियोस हैं, यहाँ पर इंगेजमेंट देख सकते हैं, इतनी इंगेजमेंट आई है। एंड इन दी फॉर्म ऑफ शॉर्ट वीडियोस एंड इमेजेस बेस्ड यहाँ पर कंटेंट है। एंड बेसिकली काफ़ी लोग ये कहते हैं कि Pinterest एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो ये बिल्कुल गलत है। Pinterest एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, Pinterest एक बाकायदा एक सर्च इंजन है। और ये गूगल के बाद शायद सेकंड नंबर पर ये इमेज बेस्ड सर्च इंजन है। एंड ये सेकंड नंबर पर रैंक कर रहा है आफ्टर गूगल, अगर देखा जाए इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। तो सर्च इंजन कैसे है, इधर लोग आते हैं जो सर्च करते हैं पॉपुलर Pinterest पर, देख सकते हैं ये चीज सर्चेज हो रही है। अगर कोई भी आकर सर्च करना चाहता है, सपोज अगर आपको पोइट्री पसंद है, अब अगर आके इधर सर्च करते हैं अबाउट पोइट्री, आपको इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस डाटा मिलेगा, क्योंकि ये पिन्स रैंक आ रही हैं, एक सर्च इंजन है, इसी वजह से ये पिन्स आपको मिलेंगी देखने को काफी ज्यादा, आपको वीडियोस भी मिलेंगी। तो Pinterest एक सर्च इंजन है। आप अगर एक सर्च इंजन के तौर पर इसे देखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ये तो Pinterest के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके जो मेन है ना कि इसका जो एल्गोरिथम वो कैसे वर्क करता है, जो मेन बात है सबसे कि इसका एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। अगर जिस इंसान को एक सर्च इंजन या एक प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम के बारे में पता चल जाए, वो इजीली एक्सपर्ट बन सकता है वो अपनी एक स्पेसिफिक स्किल में। लाइक ये Pinterest है, आप इसके बारे में कोई भी सर्च करना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप सर्च कर रहे हैं वेट लॉस के बारे में, कोई आइडिया जनरेट करने के लिए। ये लेट्स सपोज आप यहाँ पर आकर सर्च करते हैं जी लूज वेट के बारे में, आप सर्च कर रहे हैं, आप कुछ टिप्स फाइंड करना चाहते हैं इसके रिलेटेड। एंड आपको काफ़ी ज़्यादा इधर कंटेंट मिलेगा। एंड अगर लेट्स सपोज आप सर्च करना चाह रहे थे कोई ऐसी टिप्स या ऐसा कंटेंट जहाँ पर आपको कुछ फायदेमंद चीज़ें मिल रही हो, यहाँ पर आपको कुछ इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं बुलेट्स में आपने वो टिप्स देखनी होगी। अगर आपका रिलेटेड जो सर्च आपने सर्च किया है अगर वो आ रहा है, लेट्स सपोज
आपको ये पिन पसंद आती है, 3 मंथ वर्कआउट के रिलेटेड आपको ये पिन पसंद आती है। अब पिंटरेस्ट का एल्गोरिथम मैं अब इधर आपको समझाने लगा हूँ। अब बड़े गौर से सुनिएगा। पिंटरेस्ट क्या कहता है? पिंटरेस्ट कहता है अगर आपको कोई एक पिन पसंद आती है, आप उसे अगर सेव करते हैं, कोई भी बोर्ड क्रिएट करके लाइक मंथ वर्कआउट, हम इस पर क्लिक करते हैं, एक बोर्ड क्रिएट कर देते हैं, ये हमारी जो पिन है ना सेव हो चुकी है। पिंटरेस्ट का एल्गोरिथम कहता है कि एक अगर पिन जितनी दफ़ा सेव होती है, वो पिंटरेस्ट की नज़र में एक अच्छी पिन कहलाती है। और पिंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रीपिनिंग, आप रीपिन को सेव भी कह सकते हैं, सेव को रीपिन भी कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेविंग या रीपिनिंग, पिंटरेस्ट उस पिन को रैंक करता है, उस पर इंगेजमेंट लाता है, उस पर ट्रैफिक लेकर आता है। तो ये सिंपल सा इसका एल्गोरिथम है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है जी, इतना टाइम चाहिए रैंकिंग के लिए या ये इतने स्पेसिफिक फॉलोअर्स होने चाहिए पिंटरेस्ट पर। सिंपल सा है, अगर आपकी पिन किसी को पसंद आती है, वो अगला सेव करता है, तो पिंटरेस्ट की नज़र में वो अच्छी पिन कहलाती है। पिंटरेस्ट उस पिन को रैंक करेगा, उस पर इंगेजमेंट लाएगा, यानी कि जितने ज़्यादा सेव्स आएंगे उस पर, तो पिंटरेस्ट की नज़र में एक अच्छी पिन कहलाएगी और पिंटरेस्ट उसे इसी बेसिस पर वो रैंक करेगा। तो ये सिंपल सा इसका एल्गोरिथम है। अब एक पिन कोई भी शो होती है, आप उसे सेव करते हैं, पिंटरेस्ट की नज़र में कोई अच्छी पिन कहलाती है, एंड प्लस पिंटरेस्ट समझता है कि जी ये इसे रैंक करना चाहिए। इसी बना वो पिंटरेस्ट की पिन्स यहाँ पर जिन पर इंगेजमेंट आ रही है, देखिए 166 लोगों ने इंगेजमेंट दी है, इसी वजह से ये पिन जो है ना रैंक कर दी है। एक ये वीडियो पिन है, अगर आप इसे सेव करेंगे तो ये और लोगों तक भी शेयर हो जाएगी। तो ये इसका सिंपल सा एल्गोरिथम है। आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एट द एंड में लूँगा, क्योंकि अभी इस वक्त मैं आपके कोई क्वेश्चंस नहीं देख पा रहा। एट द एंड जो भी आप पूछेंगे अबाउट पिंटरेस्ट के, कैसे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे इस लाइव सेशन के बाद, मैं जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके आंसर आपको देता जाऊंगा। तो ये सिंपल सा इसका एल्गोरिथम है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। एंड नेक्स्ट, अब हम देखते हैं जी पिंटरेस्ट एल्गोरिथम का, तो हमने देख लिया कि पिंटरेस्ट का एक एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी निशेस। पिंटरेस्ट पर सबसे जो आजकल ट्रेंडिंग है या ओवरऑल लास्ट 12 मंथ से कौन सी ऐसी निशेस जो रैंक आ रही हैं या जिन पर ट्रैफिक ज़्यादा है, जिनकी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा है पिंटरेस्ट पर, वो कुछ ये है। होम डिकोर, ये डाटा मैंने सारा पिंटरेस्ट के ऑडियंस इनसाइट से उठाया है। होम डिकोर टॉप की निश है, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी मिलेगा, प्लस इसके यूज़र बहुत ही ज़्यादा हैं पिंटरेस्ट पर। एंड फैशन एंड ब्यूटी एब्सोल्युटली, क्योंकि यूज़र्स इसके ज़्यादातर फीमेल्स हैं, तो इसी वजह से ये फैशन एंड ब्यूटी एक टॉप निश है। आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़्यादा सर्च होती है इसकी। आप अगर शॉर्ट वीडियोस देखें पिंटरेस्ट पर तो बहुत ही ज़्यादा इंगेजमेंट आती है पिंटरेस्ट पे इसके रिलेटेड। हेल्थ एंड फिटनेस एक टॉप निश है। फूड एंड ड्रिंक्स, ये जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये टॉप निशेज हैं। अगर आप एक पिंटरेस्ट अकाउंट पर वर्क करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी एक नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इनकी माइक्रो नीशेस, लाइक एनिमल एक टॉप नीश है, इनकी माइक्रो नीश, यानी कि आप एक स्पेसिफिक नीश है, डॉग की नीश माइक्रो नीश में आ जाती है। अगर आप उस पर वर्क करते हैं आपको अच्छी खासी इंगेजमेंट देखने को मिलेगी। अब एनिमल की नीश बहुत टॉप की नीश है, मैं इस पर वर्क कर चुका हूँ। एंड बाकायदा मेरे पास इसकी एक केस स्टडी है। विद इन 7 डेज मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा मेरे पास इसकी इंगेजमेंट आई थी एनिमल नीश में, जो कि अगर मैं आपको दिखा दूं, अगर आप पिंटरेस्ट पे जाते हैं, इसकी एक माइक्रो नीश है कैट्स। इसके बारे में अगर आप सर्च करते हैं आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है। अगर मैं और इसे ब्रॉड करूं, कैट्स वीडियोस की तरफ हम आते हैं। देखें, फर्स्ट वीडियो 9.2 के इंगेजमेंट है। आप इसे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस नीश के बारे में कितना लोग सर्च कर रहे हैं और कितनी इंगेजमेंट इस पर आ रही है। सेकंड वीडियो है 460 है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि एक नीश है वो कितनी ही पावरफुल है। पिंटरेस्ट पर आप ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ हैं मिलेंगी आपको काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद, जिन पर लोग काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट देते हैं। इस इंगेजमेंट की बेस पर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी स्पेसिफिक ऑडियंस है
एवरेज ऑडियंस इतनी है जो कि इंगेज होती है हमारी पिन पर। इसके अलावा कैट्स वीडियोस, ये तो एनिमल की एक टॉप नीश में आती है। गार्डनिंग एक टॉप नीश है, इसमें काफ़ी ज़्यादा नीशेज हैं। अब माइक मीम्स की तरफ अगर आएँ तो आजकल जो पिंटरेस्ट पर ट्रेंड चला हुआ है जी, टिकटॉक की वीडियोस उठाते हैं लोग और लगा देते हैं, उधर से एक ऑडियंस क्रिएट करते हैं, फॉलोअर्स लेते हैं, देन वो अपनी वेबसाइट को अटैच करके वहाँ पर वो ट्रैफिक लेते हैं। ट्रैवल की एक नीश काफ़ी बेहतर है, वेडिंग, टेक्नोलॉजी, इवेंट्स, होमवर्क। टेक्नोलॉजी की एक माइक्रो नीश के बारे में मैं आपको बता दूं कि अब कैसे टेक्नोलॉजी, पिछली दफ़ा पिछला जो लाइव सेशन हुआ था उसमें किसी भाई ने पूछा था कि जी टेक्नोलॉजी की नीश कैसी है। तो टेक्नोलॉजी के यार ट्रेंड बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इधर आके एक माइक्रो नीश है गैजेट्स के बारे में सर्च करते हैं तो इधर आके दे सकते हैं 1.7 के इंगेजमेंट है। ये पिन्स इसी वजह से रैंक कर रही हैं क्योंकि इसमें ऑडियंस अच्छी खासी है। एक आगे भाई का सवाल है, टॉप निश कैसे निकालते हैं पिंटरेस्ट से। भाई मैं आपको ना एक अकाउंट क्रिएट का बता दूंगा। यहाँ एनालिटिक्स में जाएं, ऑडियंस साइट में जाएं, इधर ऑल पिंटरेस्ट यूजर पर जाएं। इधर से देख सकते हैं कि पिंटरेस्ट की जो टॉप निशेज हैं वो कौन सी हैं। लेट्स सपोज न्यू अकाउंट, ये बिल्कुल मेरा भी न्यू अकाउंट है, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, जहाँ पर वो बाकायदा दिखाते हैं कि पिंटरेस्ट की टॉप निशेज कौन सी हैं। एंड जी, टेक्नोलॉजी के एक नीश पर बात हो रही थी, गैजेट्स। गैजेट्स पर आप वर्क कर सकते हैं, ये एक अच्छी नीश है। एंड ह्यूमर जो कि मीम्स के रिलेटेड ही आ जाती है, इसके बारे में काफ़ी लोग सर्चेस कर रहे होते हैं। ह्यूमर का एक जो एक नीश है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है जो अडल्ट यानी कि 18 प्लस ऑडियंस होती है, वो इसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सर्च करती है क्योंकि ह्यूमर का कंटेंट इसी एज में आता है। तो ये थी कुछ टॉप निशेस। आप इन निशेस में से किसी एक निश पर वर्क कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी निशेस हैं, मैं खुद पर्सनली वर्क कर चुका हूँ। एंड सारी की सारी टॉप की निशेस हैं, आप इन पर वर्क कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमने एक एसईओ बेस्ड एक प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, एक अकाउंट हमने कैसे क्रिएट करना है। अब हम बात करते हैं कि हमने एक पिंटरेस्ट अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ठीक तरीके से अकाउंट नहीं बनाना आता। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने एक नीश बेस्ड एसईओ जो कहते हैं वो लाजमी है। पिंटरेस्ट पर आपने एक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो एब्सोल्युटली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज़ करना है, बिकॉज पिंटरेस्ट के लिए कोई एक स्पेसिफिक टूल नहीं है जिसे हमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये इतनी स्पेसिफिक ऑडियंस सर्च कर रही है, इतना कंपटीशन है। तो इस वजह से हमने इसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करने हैं अपने अकाउंट में। अब हमने उन कीवर्ड्स को कैसे यूज़ करना है, हमने प्रोफाइल के नेम में यूज़ करना है, अबाउट सेक्शन एंड बोर्ड्स में। आपको ये चीज़ मैं भी करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक डमी सा अकाउंट बनाया था, बिल्कुल डमी है, कोई चीज़ नहीं है। अगर मैं एडिट प्रोफाइल पे जाता हूँ, हमने अकाउंट को एसईओ बेस्ड करना है ना, तो सबसे पहले तो हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा। हमने सबसे पहले अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में क्रिएट करना है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट पर कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। आप अगर क्रिएट पिन का इधर ऑप्शन मिलेगा सिर्फ पर्सनल अकाउंट पर, और ये लिमिटेड होते हैं सिर्फ पर्सनल अकाउंट पर। तो सबसे पहले तो हमें इस अकाउंट को हमें पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट अकाउंट कर दें जी, हमने कन्वर्ट करना है। नहीं 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 नहीं, हाँ गलती होगी हमारा, क्या कहते हैं, बिजनेस ही था। ठीक है, सही है सही है सही है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे आपने एक
एसईओ बेस्ड प्रोफाइल क्रिएट करनी है, आपने सेटिंग में जाना है। लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं कि हम अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं इन जो निशेज हैं जो मैंने आपको बताया था, इन निशेज में से कोई भी आप निश के बारे में लेट्स सपोज हम हेल्थ एंड फिटनेस पर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगी। कैसे करते हैं, हमने होम पेज में जाना है, इधर आके हमने सर्च करना है। जैसे मैंने बात की थी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की कि हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करना है। हम एक लेट्स सपोज हम एक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं जी वेट लॉस के बारे में। लेट्स सपोज हम सर्च करते हैं, लोग क्या सर्च कर रहे हैं। देखें इस कीवर्ड पर लूज वेट टिप्स फॉर वुमेन, इस कीवर्ड पर 3 अकाउंट्स आ रहे हैं जो कि रैंक कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने कीवर्ड्स को बड़े ही अच्छे तरीके से यूज़ किया हुआ है। मैंने बाकायदा एक लिस्ट बनाई हुई थी इन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की। अब इनमें से आपने देखना है कि आपने कौन सा कीवर्ड जो ऐसा लॉन्ग टेल कीवर्ड हमने यूज़ करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज वेट लॉस मील पर हम देखते हैं कि कोई अकाउंट आ रहा है, बिल्कुल हम 2 अकाउंट्स आ रहे हैं, वेट लॉस रेसिपीज एंड मील आइडियाज। हमने कोई ऐसा कीवर्ड चूज करना है जिस पर कोई अकाउंट ना आ रहा हो। लेट्स सपोज वेट लॉस टिप्स में जाते हैं हम, इस पर 3 अकाउंट्स आ रहे हैं। आगे हम देख लेते हैं बिगनर वेट लॉस टिप्स, बिगनर टिप्स, इस पर भी 3 ही आ रहे हैं। ये कीवर्ड है जो कि मैं आगे निकाल चुका हूँ, इसको हम यूज़ करेंगे। ये एक सर्चेबल कीवर्ड है, अगर हम इसे सर्च करते हैं तो हमें इसी के रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, यानी कि ये सब सारा डाटा आपको मिल रहा है। ये हमारा एक मेन कीवर्ड है एंड हमने इस मेन कीवर्ड के गिर्द गेम प्ले करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपने सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपने अपना जो अपनी वेबसाइट का नेम है, लेट्स सपोज हमारा जो कोशिश कर लेट्स सपोज हमारी एक वेबसाइट का नाम है प्रिंटर स्कोर। तो यहाँ पर जो हमारा वेबसाइट का नेम आ जाएगा, आपकी वेबसाइट का जो भी नेम है सबसे पहले आपने उसे ही टारगेट करना है, उसे ही पहले यूज़ करना है। तो हमारा मेरे पास अभी वेबसाइट नहीं है, तो मैं इधर कोई भी एक कीवर्ड लिख दूंगा। ये हमारा एक मेन लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गया एंड यहाँ पर मैं जैसा मैंने बताया आपकी वेबसाइट का नाम यहाँ पर आएगा। यहाँ पर एक ऐसा कीवर्ड आएगा जिस पर कोई अकाउंट ना बना हो, वो जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड है। और यहाँ बायो मस्ट होती है, क्योंकि इस बायो की ही वजह से आपके जो अकाउंट्स होते हैं, आपकी जो प्रोफाइल होती है वो रैंक होती है। मैंने एक डमी से आगे बनाया था। अब ये मैंने एक डमी से एक बायो इसकी लिखी थी जिसमें मैंने कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ था, हाउ टू लूज वेट विदाउट एक्सरसाइजिंग। जो भी जो मेन कीवर्ड्स आते हैं, जो भी रिलेटेड कीवर्ड्स आते हैं, वो मैंने यूज़ किए थे इस बायो सेक्शन में। प्लस आप अगर तो वर्ड्स की लिमिट है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये तो हमारा बायो का जो सेक्शन है, यानी कि हमारी प्रोफाइल का अबाउट सेक्शन, वो तो अब क्लियर कट यानी कि एक परफेक्ट एसईओ बेस बन चुका है, क्योंकि इसमें हमारे कीवर्ड्स भी आ रहे हैं एंड हमारा जो एक मेन कीवर्ड है वो भी आ रहा है। एंड नेक्स्ट इधर आपकी जो वेबसाइट का लिंक है आपने इसे ज़रूर ऐड करना है। एंड नेक्स्ट यूज़र नेम, देखें यूज़र नेम
बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से जो यूज़र नेम होता है वो हो जाता है, जो ईमेल हम जो यूज़ करते हैं वो आ जाता है। लेकिन हमने इसे यूज़र नेम को चेंज करना है। हमारा जो यूज़र नेम होगा हेल्थ, कोई भी हम रिलेटेड लिखेंगे, एंड देन आपने ये इसे सेव कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोफाइल होगी वो एक क्लियरली एक एसईओ बेस अकाउंट बन चुका है आपका। एंड आप अगर इसे आके चेक करेंगे यहाँ पर, ये हेल्थ एंड टिप्स है, वेट लॉस टिप्स फॉर बिगनर्स विदाउट एक्सरसाइज। यहाँ पर हमारा जो कीवर्ड है वो एक अच्छा सा कीवर्ड हमारा जो यूज़र नेम है वो आ रहा है, यानी कि अगर कोई भी अगर सर्च करेगा तो उसे यही यूज़र नेम सर्च करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप किसी को ये सर्च लिंक देंगे अपने अकाउंट का, तो यही जो अकाउंट का जो यूज़र नेम है वो यहाँ पर आएगा। ये चेंज हो जाता है विद इन 1 आवर, थोड़ा टाइम लेता है लेकिन ये कम्प्लीटली हो जाता है। ये तो हमारा एक एसईओ प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। एसईओ एक प्रोफाइल, हमारा एक मेन कीवर्ड आ गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गया, और यहाँ पर हमारी वेबसाइट। अगर आपके पास एक वेबसाइट नहीं है, अब बहुत से लोगों के पास वेबसाइट नहीं होती, तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, आपने इधर अगर आपके पास इंस्टाग्राम का पेज है वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक फेसबुक का पेज है, यानी कि आपके पास जो फ्री एक्सेस हैं वो आप यहाँ अपनी क्लेम कर सकते हैं। आप सेटिंग में अगर जाएंगे तो यहाँ पर क्लेम का ऑप्शन आता है। आप इनमें से ये 4 चीज़ों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है क्लेम करें, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, एसटी का स्टोर है, यूट्यूब वगैरह जो भी है, जो आपको क्लेम में ऑप्शन आता है वो आप इधर क्लेम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एसईओ प्रोफाइल में ये क्या होता है जी, मैंने ये जो अकाउंट बनाया था वो पाकिस्तान आईपी पर था, पाकिस्तान आईपी पर था। तो हमने कोशिश करनी है, क्योंकि पाकिस्तान आईपी पर आपको कुछ ऐसे फीचर्स नहीं मिलते पिंटरेस्ट के हवाले से। तो आपने क्या करना है, काफ़ी लोग ये कहते हैं जी वीपीएन लगाकर अकाउंट बनाया करें, तो मैं नहीं समझता कि वीपीएन अकाउंट पर क्या कहते हैं वीपीएन यूज़ करके आप अकाउंट बनाए, उससे अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो सीधा सा सिंपल सा जो क्या कहते हैं तरीक़ेकार है, आपने क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट की सेटिंग में आना है। आपने जस्ट यहाँ कंट्री रीजन आपने देखना है यूके या यूनाइटेड स्टेट कर दें एंड द सेव कर दें। इससे ये होता है कि आपका अकाउंट जो है ना काफ़ी देर तक रहता है और इस पर उड़ने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ इसी तरीके से बगैर वीपीएन के। और यूएसए की आपने बस रीजन चेंज कर देना है एंड इससे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को इधर पहले सिर्फ क्रिएट पिन का था, क्रिएट ऐड का भी। तो काफ़ी कुछ देर के बाद ही यहाँ पर आपको आइडियाज़ पिन का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। एनालिटिक्स में अगर देखें तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी वो लोकेशन चेंज करने के बाद। तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके से आपने करना है। आपने एक एसईओ प्रोफाइल क्रिएट करनी है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपका जो मेन आपकी वेबसाइट का नेम है, पेज है, जो भी आप उसे यूज़ करना चाहते हैं आपने वो लिखना है। एंड इधर एक लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करना है जो पिंटरेस्ट सर्च में जिस पर कोई अकाउंट ना आ रहा हो। आपने एक अच्छी सी बायो लिखनी है जहाँ पर आपने कीवर्ड्स को यूज़ किया हो। तो इस तरीके से आपने एक जो एसईओ बेस्ड प्रोफाइल वो आपने क्रिएट करनी है। तो ये तो तरीका था ना कि भाई आपने किस तरीके से आपने क्या कहते हैं एसईओ बेस्ड प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई हमने पिन्स कैसे क्रिएट करनी है। यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है इन दी फॉर्म ऑफ इमेजेस, ये एक पिन क्रिएट की गई है, ये भी एक पिन क्रिएट की गई है। हमने पिन्स को कैसे क्रिएट करना है, तो 3 टूल जो कि मैं यूज़ करता हूँ, एक कैनवा है, फोटोशॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं, एक टेलविंड बेसिकली एक वेबसाइट है जो डाटा को यानी कि पिंटरेस्ट की पिन्स को शेड्यूल करने के लिए यूज़ होती है, आप उसको भी यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन ये पेड टूल है मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप कैनवा यूज़ कर लें। मैं भी कैनवा यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो आपने इधर कैनवा में आ जाना है।
आपने आके इधर सर्च करना है अबाउट Pinterest पिन। आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स मिल जाएंगे Pinterest पिन्स के हवाले से। अच्छा, Pinterest पिन्स के हवाले से मैं आपको क्लियर कट एक मेथड बता देता हूँ कि Pinterest किस वजह से आपकी पिन्स को रैंक करता है। जो एक मैंने आगे आपको बताया था रीपिनिंग की वजह से, एंड सेकंड ये होता है कि Pinterest आजकल यूनिक कंटेंट को बहुत पसंद करता है, यानी कि एक ऐसी इमेज जो पहले अवेलेबल ना हो ऑन Pinterest कोशिश करता है कि उस पिन को रैंक करे जल्द से जल्द, एंड यूनिक कंटेंट हो आपका, यूनिक इमेजेस होंगी आपकी, तो Pinterest के जो एल्गोरिथम है यानी कि रैंकिंग एल्गोरिथम है, ये भी है कि आपका कंटेंट बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। इसी वजह से आपकी जो Pinterest पिन्स क्या करते हैं जी, आपकी पिन्स को रैंक करता है। ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है। तो मैं जो कोशिश करता हूँ कि मैं जो इमेजेस होती हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी की हूँ, एंड मैं जो आप क्या कहते हैं इधर से Pinterest पर आके आपको इमेजेस का ऑप्शन भी मिल जाता है। बेसिकली ये कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जो कि फ्री होती हैं, एंड फ्री की इमेजेस यूनिक नहीं होती। यूनिक इस वजह से नहीं होती क्योंकि काफ़ी लोग ये इमेजेस यूज़ कर चुके होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक कैनवा का प्रो अकाउंट, सारे ट्रिक जानते हैं, वो टीचर जो अकाउंट होता है ये कैनवा का एजुकेशन अकाउंट, वहाँ पर आप कहें जी, किसी को कहें जी आपको इनवाइट कर दे, आप वो अकाउंट यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको प्रो इमेजेस मिलती हैं, या जहाँ पर आपको वाटर मार्क मूव करने का ऑप्शन आता है। उस पेड इमेजेस जिसे कहते हैं, आप वो इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज Pinterest यूनिक कंटेंट को पसंद करता है। एक ऐसी इमेज जो कि पहले अवेलेबल ना हो Pinterest पर, उस तरीके की इमेजेस जल्द से जल्द रैंक होती हैं, उन पर इंगेजमेंट ज़्यादा आती है, इंप्रेशन उन पर ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप यूनिक इमेजेस को यूज़ करें, एंड ऐसी इमेजेस हों जो पहले अवेलेबल ना हो Pinterest पर। ऐसी इमेजेस जो कि अवेलेबल ना नहीं होती वो ज़ाहिर है पेड ही होती हैं, हर कोई नहीं खरीदता वो इमेजेस। तो इसी वजह से आप कैनवा का जो एजुकेशन अकाउंट है वो यूज़ कर सकते हैं। आपने इधर आना है, आपने कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर लेना है जो भी आपको पसंद आए। मेरे पास ये मैं लॉगिन नहीं हूँ, तो आप यहाँ पर आकर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप इजीली इसकी पिन्स क्रिएट कर सकते हैं कैनवा पर। एडिटिंग करना या जो भी इनको पिन्स क्रिएट करना काफ़ी इजी होता है बनिस्बत फोटोशॉप। अगर एक्सपर्ट हैं तो बेस्ट है, लेकिन मैं ज़्यादातर कैनवा ही यूज़ करता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारा एक आर्टिकल है जिसका हमें लिंक लगाना है। अब वो आर्टिकल लेट्स सपोज कि भाई वो हो सकता है आपने कोई हेल्दी मील्स के बारे में आप बता रहे हो आपका आर्टिकल्स में, आपने उसके रिलेटेड एक पिन बनानी है। लेट्स सपोज आप ये आर्टिकल का टाइटल ये है, आपने इस तरीके से यूनिक इमेजेस बनानी है, पिन्स बनानी है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल देख सकते हैं, यहाँ पर आपका मेन टाइटल आएगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपकी इमेज ज़्यादा दिख रही हो बनिस्बत एक टेक्स्ट के, क्योंकि Pinterest चाहता है कि आपकी जो पिन हो वो रिलेटेड करती हो इस चीज़ से, यानी कि जो आपने टेक्स्ट लिखा हो वो इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट होना चाहिए। यानी कि आपकी इमेज अगर आप कोई लड़की की इमेज लगा रहे हैं, यहाँ पर आप कोई टेक्स्ट कोई और लिख रहे हैं, तो Pinterest की नज़र में वो पिन एक ठीक नहीं होगी। Pinterest उस पर इतनी एंगेजमेंट नहीं देगा। आपने ऐसी इमेज यहाँ पर लगानी है जो ये जिसके रिलेटेड आपने टेक्स्ट लिखा हो। आपने जस्ट इसे सैंपल के लिए पता नहीं, हाँ ये
लेट्स शो, ये आपकी इमेज है, पता नहीं शो क्यों नहीं है। आपने तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा होगा, सिर्फ उसी के रिलेटेड आपने एक इमेज ऐड करनी है एंड आपने टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देना ताकि वो क्लियरली नज़र आए कि आपकी इमेज क्या डिफाइन कर रही है, आपका टेक्स्ट क्या डिफाइन कर रहा है रिलेटेड टू दिस पिन। आप जैसे मैंने बताया, आप डिज़ाइनिंग अगर आपको आती है तो बेस्ट है, अदरवाइज आप इधर के जो जितने भी टेम्पलेट्स हैं फ्री में आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारा मेन टाइटल आ जाएगा एंड प्लस अगर आपने वेबसाइट का यूआरएल देना है, आप अपनी वेबसाइट का जो टेक्स्ट है यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपने कोई और इमेज यूज़ करनी है, दो इमेजेस आपने सपोज आपने यूज़ करनी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसे डाउनलोड कर सकते हैं आप डायरेक्टली। अब बात आती है कि आपने पिंटरेस्ट की पिन को कैसे अपलोड करना है। क्रिएट में जाएं, क्रिएट पिन पर जाएं, इसी को उठाया। अब आपने सपोज आपने जो वेबसाइट का यूआरएल ऐड किया हुआ था, अगर आपने वेबसाइट को क्लेम किया हुआ है तो आप सिर्फ वही यूआरएल को यूज़ करें जो आपने आर्टिकल में लिखा हुआ है। वट एवर जो भी आप सपोज आप यूट्यूब की वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आप यूट्यूब का जो टाइटल आपने यूज़ किया वो आप इधर यूज़ करें। हमारी जो पिन है वो रिलेट करती है बेस्ट हेल्दी न्यूज़। ये जो हमारा मेन कीवर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा एंड प्लस जो आपने अकाउंट का नाम रखा था स्टार्ट में, यानी कि जो आपकी वेबसाइट का नाम यहाँ पर आता है वो आपने इधर लाजमी यूज़ करना है ताकि प्रिंटर्स अगर जब एक मंथ बाद या 2 मंथ बाद आपका अकाउंट रैंक हो तो ऑटोमेटिकली गूगल पर भी वो अकाउंट रैंक हो जाता है। आपने इधर अपना जो नेम होगा अपनी वेबसाइट का या अपने अकाउंट का आपने यहाँ पर लाजमी यूज़ करना है ताकि आपका जो अकाउंट है पिंटरेस्ट पर रैंक करे तो करे लेकिन गूगल पर भी रैंक है। अगर मैं अपना बात बताऊँ तो मेरा एक अकाउंट जो कि गूगल पर रैंक कर रहा था, कुछ ही दिनों पहले वो मेरा अकाउंट जो कि सस्पेंड हो चुका था। ये मेरा अकाउंट है जो कि सस्पेंड हुआ है कुछ दिनों पहले। ये मेरा अकाउंट एक रैंक कर रहा था पिंटरेस्ट पर एंड ये काफ़ी ओल्ड अकाउंट था, नहीं शो हो रहा। एंड अगर हम इमेजेस में जाएं तो मे भी वहाँ पर कोई मेरी इमेज हो। ये मेरा एक अकाउंट था पिंटरेस्ट पर जो कि सस्पेंड हुआ कुछ ही दिनों पहले एंड वो रैंक आ रहा था इसी वजह से क्योंकि मेरा अकाउंट एक तो ओल्ड था एंड मैं अपनी हर पिन में वो यूज़ करता था अपना नेम एट द एंड ताकि वो इजीली रैंक कर सके। आपने एक इधर मेन कीवर्ड अपना ऐड कर दिया, आपने वही कीवर्ड इधर ऐड करना है एंड प्लस जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, अगर आपका एक यूट्यूब का चैनल है आप उसकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं या अगर आपका आर्टिकल है या आप एफिलिएट क्या कहते हैं पिन बना रहे हैं तो आपने वही डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो आपने वहाँ पर लिखी होगी। आपने उसको लिखने के बाद उसका डेस्टिनेशन यूआरएल ऐड करना है। मैं इधर नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास नहीं है। सपोज लेट्स सपोज हम देख लेते हैं कोई आर्टिकल मिल जाए। अब ये एक यूआरएल है, हम इसे ऐड कर देते हैं एंड प्लस बोर्ड्स। सबसे जो अहम पिन के बाद आता है, पिन्स अपलोड करने के बाद आता है वो है आपका बोर्ड।
बोर्ड इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बोर्ड्स ही पिंटरेस्ट की जो सर्च होती हैं, सर्च रिजल्ट में अगर पिंटरेस्ट का कोई भी डाटा रैंक करता है ऑन गूगल, कोई भी कंटेंट रैंक करता है तो वो आपके बोर्ड्स ही होते हैं। तो बोर्ड्स इंतहाई अहम हैं। आपने जो कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, जो इमेजेस यूज़ की हुई है, सिर्फ उसी के रिलेटेड ही बोर्ड आपने बनाना है। हमने जो पिन अपलोड किया वो हेल्दी मील्स के रिलेटेड है, तो हमने कोशिश करनी है कि हमने बोर्ड भी एक ऐसा क्रिएट किया जाए जो सिर्फ उसी के रिलेटेड हो। एच हेल्दी मील्स का जो हमने एक जो बोर्ड क्रिएट किया, हमने क्रिएट पर क्लिक करना है एंड प्लस हमने इस पिन को पब्लिश करना है। इसको पब्लिश करेंगे, ये पब्लिश हो जाएगी, टाइम लेगा थोड़ा सा। ये एक हमारी पिन अपलोड हो चुकी है। इसको हम अगर देखना चाहें जी वाकई ये वर्क कर रही है या नहीं, अगर कोई भी यूजर्स आएगा इस पिन पर, वो डेफिनेटली इस लिंक पर क्लिक करेगा एंड जो हमने यूआरएल ऐड किया होगा वो इस पर चला जाएगा। तो पिंटरेस्ट की जो सबसे जो मजे की बात ये है कि आपका जो अकाउंट बिल्कुल अगर न्यू हो तो पिंटरेस्ट कोशिश करता है कि आपके अकाउंट को वो बूस्ट करे स्टार्ट में ही, ताकि आपके अकाउंट पर इंगेजमेंट लाए। तो स्टार्ट में ऐसा होता है, पिंटरेस्ट आपकी जो पिन्स होती हैं उनको रैंक करने की कोशिश करता है, उन पर इंगेजमेंट लाने की कोशिश करता है ताकि वो न्यूज़ फीड में भी जाएं। एंड ये एक पिन थी जो कि मैंने एक डिज़ाइन की, सिंपली कैनवा से आप कर सकते हैं एंड इसे पब्लिश कर सकते हैं पिंटरेस्ट पर। जैसे मैंने जो टिप्स दी हैं आपको कि आपकी इमेज आपके टेक्स्ट से रिलेट करना चाहिए करनी हो, और जो आपने टेक्स्ट यूज़ किया हो अपनी इमेज पर, पिंटरेस्ट की इमेज पर, वो हाईलाइट हो, बोल्ड हो, यानी कि साफ नज़र आ रहा हो कि ये आपकी पिन है। एंड प्लस आपने जो इमेज यूज़ करनी है वो यूनिक हो। अब यूनिक का कैसे पता चले, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड सजेशन में आपको कुछ इमेज दिखती हैं। अगर यही इमेज यहाँ पर आपको मिल रही है, इसी से रिलेटेड ही आ रही है, यानी कि अगर इस तरह की इमेज अगर आपको दोबारा शो होती है इस सजेशन बार में, यहाँ पर आपको सजेशन मिलती हैं, यही इमेज अगर आपको यहाँ पर शो हो रही है, कहीं पर भी मुझे शो हो रही, क्योंकि हमने जो यूनिक इमेज यूज़ की थी। आपने कोशिश करनी है कि ऐसी इमेज जो कि पिंटरेस्ट पर पहले से ना अवेलेबल हो, आप उसे यूज़ करें अपने डिज़ाइन में, ताकि पिंटरेस्ट की नज़र में एक यूनिक इमेज कहलाए। एंड पिंटरेस्ट इसी वजह से आपकी पिन्स को रैंक करता है, उन पर इंगेजमेंट लाता है और आपके लिए कस्टम ऑडियंस जनरेट करता है पिंटरेस्ट। तो ये थी जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप पिन्स अपलोड कर सकते हैं एंड वट एवर जो आप करना चाहते हैं। आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, फोटोशॉप अगर एक्सपर्ट हैं वो यूज़ कर सकते हैं, कैनवा ईजी होता है, कैनवा पर आप जल्द अज जल्द पिन्स क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं जो बेसिकली यूज़ करता हूँ वो कैनवा ही है। अब जी हम बात करते हैं जी हम पिंटरेस्ट पर कैसे अर्न कर सकते हैं। हर कोई सीखना चाहता है पिंटरेस्ट के बारे इस बारे में कि हम पिंटरेस्ट से कैसे अर्न कर सकते हैं, कौन से ऐसे वेज हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ या जिनसे मैंने अर्निंग की है, वो सारे वेज मैंने इधर लिखे हुए हैं। पिंटरेस्ट पर जो सबसे इजी वर्क है मैं समझता हूँ वो एफिलिएट मार्केटिंग है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग सेल्स आना या ना आना वो एक अलग बात है, लेकिन अब अमेज़न क्या करता है जी, आप अगर अमेज़न का एक शॉर्ट यूआरएल लेते हैं, एफिलिएट यूआरएल अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं तो उससे अगर कोई भी सेल आती है तो आपको कमीशन मिलता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये होता था कि भी आप एक लैंडिंग पेज क्रिएट करें एंड तभी वहाँ पर आपको अपना प्रोडक्ट्स इमेजेस ऐड करें और वहाँ पर ही आप कोई भी यूआरएल लगाना चाहते हैं अमेज़न का तो लगा सकते हैं। अभी भी होता है, अभी भी ऐसा होता है, कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई भी ऐसा लिंक लेते हैं जो हम ऐड करते हैं अपनी पिन में
वो ब्लॉक हो जाता है, कभी भी बार ऐसा होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक सिंपल सा एक लैंडिंग पेज क्रिएट करें, फ्री में कोई भी लैंडिंग पेज यूज़ कर सकते हैं आप। वहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस पर यूआरएल ऐड कर सकते हैं अमेज़न का, और वही जो आप लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे, उसी लैंडिंग पेज का यूआरएल आप अपनी पिन्स में यूज़ करें, ताकि कोई इश्यू ना आए। क्योंकि पिंटरेस्ट कभी-कभार ऐसा होता है कि अमेज़न के जो लिंक्स होते हैं, वो ब्लॉक कर देता है। तो बेस्ट यही है कि आप एक लैंडिंग पेज क्रिएट करें, वहाँ इमेजेस या छोटे-छोटे आप क्या कहते हैं बटन्स लगा के आप उधर एफिलिएट लिंक्स लगा सकते हैं। अब सेकंड बात आती है अकाउंट सेलिंग। अकाउंट सेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आप पिंटरेस्ट के अकाउंट्स क्रिएट करके उन पर एक अच्छी खासी ऑडियंस क्रिएट करके आप अकाउंट सेल कर सकते हैं। अब डिफरेंट प्राइस होती है एक अकाउंट की, एक मंथ ओल्ड का काफ़ी क्या कहते हैं प्राइस हो जाती है। अगर आपका अकाउंट एक हेल्दी है, आपके अकाउंट पर फॉलोअर्स हैं, आपके अकाउंट पर मंथली व्यूवर्स हैं, आपने पिन्स अपलोड किए हैं, तो अकाउंट्स अगर अच्छा है आपका, तो उससे भी आप अर्न कर सकते हैं। थर्ड बात आती है स्पॉन्सरशिप। अब स्पॉन्सरशिप के बारे में आप कैसे किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका अकाउंट एक अच्छा खासा ग्रो हो गया, आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, एंड उन फॉलोअर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स होते हैं जो आपको मैसेजेस करते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है। मेरे मेरे पास जो फैन पेज था जो मेरे नाम पर था, उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, वो सस्पेंड हो चुके हैं। अब खैर उस पर मुझे काफ़ी मैसेजेस आए थे कि भई आप हमारी जो प्रोडक्ट है उसको आप पिन करें, हम आपको इतना पे करेंगे। ब्रांड कोलैबोरेशन में भी यही होता है, बड़े-बड़े ब्रांड्स कोलैबोरेट करते हैं आपको। कोविड के बाद ना काफ़ी ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं ना, उन्होंने पिंटरेस्ट की तरफ आना स्टार्ट किया, क्योंकि पिंटरेस्ट ने यूं ही कोविड आया तो उसने काफ़ी ज़्यादा ऐसे फीचर्स मुतारफ़ करवाए जो कि किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं थे, ना फेसबुक पर थे, ना इंस्टाग्राम पर। पिंटरेस्ट ने कैटलॉग्स क्या कहते हैं शॉपिफाई के जो स्टोर हैं उन पर डायरेक्टली कैटलॉग्स अप्रूव हो जाते थे शॉपिफाई से, और पिंटरेस्ट बाकायदा एक शॉप क्रिएट कर देता था आपके अकाउंट पर, वहाँ से जो पिन्स होती थी उन पर ऑटोमेटिकली एंगेजमेंट आना स्टार्ट हो जाती थी। उनके लिए एसईओ की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि पिंटरेस्ट ने काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दिया इन जो जिनकी शॉप्स थी पिंटरेस्ट पर। तो कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा ऐसे फीचर्स आए पिंटरेस्ट पर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प हुई रिगार्डिंग देयर बिजनेस। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने फीचर्स मुतारफ़ करवाए कोविड के बाद, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो ब्रांड्स है जो ऑलरेडी क्या कहते हैं रैंक कर रहे थे, या ऑलरेडी जिनके पास अच्छे हाल से फॉलोअर्स थे, वो दूसरों के साथ कोलैबोरेट करते थे। इसी तरीके से वो अपनी पिन्स को अपलोड करवाते थे, प्रोडक्ट पिन्स को, तो वहाँ से उन्हें परचेजिंग का जो भी होता है, वहाँ से उन्हें अर्निंग होती थी। नेक्स्ट बात करते हैं पिंटरेस्ट की पिन्स। पिंटरेस्ट की पिन्स आप जैसे मैंने क्रिएट की, जल्दी से की, इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे पता है। आप पिंटरेस्ट की पिन्स को सेल कर सकते हैं। अब ये शायद ही कोई वर्क कर रहा होगा। फाइवर पर अगर जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप सर्च करते हैं अबाउट पिंटरेस्ट पिन, इतने लोग क्या कह रहे हैं जी, बना कर दे रहे हैं पिन्स को, सेलिंग हो रही है। आप इधर अपना अकाउंट क्रिएट करके आप अपनी पिन्स को क्या कहते हैं सेल कर सकते हैं। कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता, जस्ट आपने कैनवा को यूज़ करना है। ये जितने भी हैं सारे फाइवर पर सब ही कैनवा यूज़ कर रहे हैं, मैं इन सबको जानता हूँ। एंड फ्री टैबलेट्स यूज़ करके पिन्स क्रिएट करते हैं। ये एक टॉप रेटेड सेलर है जो पिंटरेस्ट की पिन्स को सेल कर रहे हैं। आप इस तरीके से भी काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं पिंटरेस्ट पिन्स को सेल करके। आप बाकायदा एक पूरा एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इधर जाके सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको पिंटरेस्ट के जो टेम्पलेट्स हैं, वो यानी कि बल्क में पिन्स आप उधर आके इसकी भी सर्विस दे सकते हैं। तो
पिंटरेस्ट की सर्विसेज आप कैनवा पर दे सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा आपको फ़ायदा होगा रिगार्डिंग सेलिंग पिंटरेस्ट की पिन्स। अब जी जो मेन है, जो अर्न असल कर रहे हैं वो है पिंटरेस्ट के मैनेजर्स, जो पिंटरेस्ट अकाउंट हैंडल कर रहे हैं। एंड अगर मेन बात की जाए कि मेरी अर्निंग या मैं जिस तरीके से अर्न कर रहा हूँ वो पिंटरेस्ट मैनेजर ही है। एंड पिंटरेस्ट मार्केटिंग मैनेजर या पिंटरेस्ट मैनेजर की काफ़ी ज़्यादा फाइबर पर डिमांड होती है। अगर आप इधर आकर सर्च करते हैं अबाउट पिंटरेस्ट मार्केटिंग, अगर आप इधर आके सर्च करते हैं तो आपको लेट्स सपोज मैं अगर कोई पहले ही 2-3 ही अकाउंट ओपन कर लेता हूँ तो आप देखेंगे उनके क्यू में ऑर्डर्स अच्छे खासे होते हैं। 3 ऑर्डर्स इसकी क्यू में हैं एंड इसके पास 14 ऑर्डर्स हैं। यानी कि ये एक ऐसी स्किल है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप अगर सर्च करें बस तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स मिलेंगे जिन पर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आए होते हैं, क्यू में होते हैं। यानी कि एक ऐसी स्किल जिसमें आपको ऑर्डर्स क्यू में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं तो ज़ाहिर है उसमें डिमांड उसकी काफ़ी ज़्यादा होगी। अब इसके 14 ऑर्डर्स क्यू में हैं एंड ये एक वक्त में इतने अकाउंट्स हैंडल कर रहा है, इससे इतने ऑर्डर आ चुके हैं, ये सब आप देख सकते हैं। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एज अ पिंटरेस्ट मैनेजर आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। सो एट द एंड सीक्रेट ट्रिक है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं देखूंगा कि आपके कमेंट्स देख सकता हूँ। अगर आप तो इसको जानने के लिए रेडी हैं तो कमेंट में टाइप यस करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप रेडी हैं या नहीं इस जानने के, इस सीक्रेट को जानने के लिए। जी सीक्रेट ट्रिक बताने से पहले ना किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं 5-1 मिनट की, तो उसमें क्वेश्चन ले लेते हैं। ये ठीक हो। तो किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ ले। आई थिंक क्वेश्चन को स्ट्रिक के बाद में ना रखा जाए। रख लेते हैं, थोड़े से मतलब है, ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट मतलब है। थोड़े से ठीक पानी है। शानी पी लेना, हम्म। थक गए होंगे। मेरे ख्याल से मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, आप बेसिकली फर्स्ट नॉर्मल टाइम। चल रहे हैं, कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, ठीक। हम्म। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन एफिलिएट मार्केटिंग, पैट्रिक प्रिकन्स का है। ठीक है, सही है। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग अगर आपको नहीं पता तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि एक लेट्स सपोज एक अमेज़न एक बड़ी वेबसाइट है ई कॉमर्स की, वहाँ पर आप प्रोडक्ट्स को खुद प्रमोट करके, यानी कोई प्रोडक्ट ली आप प्रमोट करते हैं अपने सोशल अकाउंट्स पे, वट एवर जो भी आप यूज़ करते हैं प्रमोटिंग के लिए, आप उस प्रमोटिंग के ज़रिए जो आपको कमीशन मिलता है या जो भी आप मार्केटिंग करते हैं थ्रू प्रमोटिंग, उसे हम सिंपल से अल्फाज में एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, लैला फवाद का क्वेश्चन आया है, हाउ मेनी पिन्स वी हैव टू डू डेली, कि हम डेली देखिए कितनी पिंटरेस्ट पिन्स पर, करते हैं। हाँ ठीक है, पिंटरेस्ट पर ना आप एक स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलें। आप अपने कंटेंट पर फोकस करें, क्वालिटी पर फोकस करें, क्वांटिटी पर ना करें। स्टार्ट में आप डेली अगर 4 से 5 पिन्स अपलोड करते हैं तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक मंथ तक ऐसे ही चलते हैं, यानी कि एक दिन में अगर आप 4 या 5 मैक्सिमम अगर आप 5 पिन्स अपलोड करते हैं तो आपको नेक्स्ट मंथ 5 से 10 करना पड़ेंगी, क्योंकि जूं-जूं आपके पास ऑडियंस आते जाएगी तो आपने अपने कंटेंट में इजाफा करना है। इससे ये होगा कि आपके पास फॉलोअर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, इंगेजमेंट आपको जो आपकी लास्ट मंथ की पिन्स होंगी उस पर ज़्यादा आएगी। सिर्फ इसी वजह से आप अगर आप पिंटरेस्ट की पिन्स को ज़्यादा कर देंगे।
मतलब आपने कंसिस्टेंट लेकर चीज़ को हाँ, लेकर चलना है, कंसिस्टेंट। लेकिन अब ये कंसिस्टेंसी नहीं है कि होगी। भई आपने एक एक दिन 5 कर दिए हैं, अगले दिन 6 कर दिए, ऐसा नहीं, सिर्फ़ एक कंसिस्टेंसी के साथ चलें, रोज़ एक टाइम रख लें एंड इसी वजह से आप करते जाएँ, ऐसा-ऐसा आपका स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एक भाई का क्वेश्चन आया है कि पिंटरेस्ट अकाउंट डिसेबल क्यों होते हैं? देखिए, पिंटरेस्ट का अकाउंट डिसेबल होने के काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स होते हैं। जो ज़्यादातर सस्पेंड होते हैं, वो अपडेट के दौरान होते हैं। पिंटरेस्ट की अपडेट हर वीक आती है, हर 2 हफ्तों के बाद आती है। ये इनके 2 होते हैं, आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर देख सकते हैं कि लास्ट अपडेटिंग कब आती है। ज़्यादातर उनके जो जितने भी अकाउंट्स होते हैं, वो अपडेट के दौरान ही होते हैं। एक वजह ये होगी, सेकंड वजह ये है कि आप कोई ऐसी पिन अपलोड करते हैं, जो पिंटरेस्ट की पॉलिसी को वायलेट कर रही है। लेट्स सपोज़ आपने एक ऐसी पिन अपलोड की और आपने कोई ऐसा लिंक यूज़ किया जो सेम ना हो, यानी कि आपने एक हेल्थ की एक आपने पिन अपलोड की, यूआरएल आप किसी और चीज़ का लगा रहे हैं, तो वो एक स्पैमिंग कहलाता है। तो इसी वजह से भी आपके अकाउंट्स उड़ते हैं, सस्पेंड होते हैं। प्लस जो थर्ड पॉइंट ये है कि लोकेशन चेंज होने की वजह से, यानी कि अगर आप अपने आईपी एड्रेस आपका व्हाटएवर जो भी है एबीसी है, आप नेक्स्ट डे आपका आईपी एड्रेस चेंज होता है, यानी कि आप किसी और पीसी पर या किसी और नेटवर्क पर आप वो अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं, तो आईपी एड्रेस चेंज होगा। इसी तरीके से अगर आप ऐसा करते हैं ड्यूरिंग अपडेट्स ऑफ पिंटरेस्ट, इसी वजह से भी अकाउंट आपके सस्पेंड होते हैं। तो सिर्फ ये बात होती है कि आपने स्पैमिंग नहीं करनी पिंटरेस्ट पर, तो इसी वजह से आपके फिर अकाउंट सस्पेंड भी नहीं होंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं वजाहत का, कि कैन वी बाय द सेल्स टू रैंक द पोस्ट? बिल्कुल, आप कर सकते हैं। ये फाइवर पर या एसईओ क्लर्क पर आप मैंने अभी क्वेश्चन देखा था। ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि उनके पास 50-50 से भी ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं। वो एक पिन को सेव करते जाते हैं। इसी वजह से वो पिन्स होती हैं जो कि रैंक होना स्टार्ट हो जाती हैं स्लोली। तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चलें अब आप कंटिन्यू करें। ये ठीक हो। ठीक है। हम्म, जी, सिक्योरिटी की तरफ बढ़ने से पहले मैंने जैसा कहा आपने यस किया था, तो सिक्योरिटी हम बता देते हैं। जिसे मैंने अर्न किया, काफ़ी अच्छा खासा अर्न किया उस ट्रिक से। देखें, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर एक न्यू वेबसाइट बनती है, तो अगर उस जो वेबसाइट बनाने वाला है, उसे एक राइटर की ज़रूरत है। सपोज़ वो ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाता है, उसे एक राइटर की ज़रूरत है। अब दिन में कितनी ही वेबसाइट बनती हैं और कितने ही ज़्यादा लोगों को एक राइटर की ज़रूरत होती है। तो पिंटरेस्ट पर भी ऐसा है। जैसे गूगल पर पिन क्या कहते हैं आर्टिकल्स के लिए एक आर्टिकल राइटर की ज़रूरत होती है, इसी तरह से पिंटरेस्ट पर एक पिन डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। आप पिंटरेस्ट पर अगर आते हैं ना, तो अगर आप आके सर्च करते हैं, तो आपको बेतहाशा अकाउंट्स दिखेंगे जिनकी पिन्स बहुत ही होती हैं और जो कि बिल्कुल भी जो यूनिक। आपने क्या करना है, आपने जैसे सीधे सर्च में जाना है, आपने कोई भी नीश सेलेक्ट करनी है, कोई भी नीश। इस पर कोई ये नहीं है कि आप स्पेसिफिक यही। लेट्स सपोज आप ब्लॉगिंग में आते हैं, आप इधर आके सर्च करते हैं ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स, कोई कोई भी आप कीवर्ड अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप इधर आके चेक कर सकते हैं। आपने देखना है कि जो अकाउंट्स रैंक कर रहे हैं, अब ये अकाउंट रैंक कर रहा है, इसके 62.4 मिलियन मंथली व्यूज हैं, इसके फॉलोअर्स 5.6 के फॉलोअर्स हैं। अब इसकी पिन्स तो अच्छी हैं, लेकिन इसके फॉलोअर्स में हम देखते हैं कोई एक ऐसा बंदा हो, कोई एक ऐसा अकाउंट हो जो हमने ओपन करना है। इधर आकर ये अकाउंट बिल्कुल न्यू है और ये वर्क कर रहा है अच्छा खासा। अब इसकी पिन्स पर इसने ज़्यादा कंटेंट डाला हुआ है, इसकी पिन्स इतनी अच्छी नहीं है अगर बात की जाए दूसरे अकाउंट की। तो इसके पास मंथली व्यूअर्स के कम है, इसने अपनी वेबसाइट भी अटैच की हुई है, इसके फॉलोअर्स भी राउंड बहुत थोड़े ही हैं। तो आपने क्या करना है, इधर जाना है, आपने इसे मैसेज करना है, इधर बेशक कमेंट कर दें जी। आपने कमेंट में ये लिखना है कि मैं आपके लिए ना भाई पिन्स को क्रिएट करूंगा और मैं आपको इतने चार्ज करूंगा। अब ये ध्यान से बात सुनिएगा,
यहाँ पर जो जितने यूजर होते हैं ना, ये अकाउंट एक्टिव होते हैं। आपने इधर सेव में जाने से पता चलेगा एक अकाउंट एक्टिव है या नहीं। इसने एक दिन पहले पिन को अपलोड किया था, अकाउंट एक्टिव है। आपने इधर आना है, इधर आके उसने बेशक कमेंट कर दें, और आके कमेंट लाजमी करना है कि एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिएगा कि मैं आपके लिए पिन्स को क्रिएट करूंगा, एंड आप उसे अपना कोई भी एक लिंक दे सकते हैं जहां पर आपने पिन्स क्रिएट की हो, ताकि वो आपसे रब्ता कर सके। ऐसा होता है। इस तरीके से मैंने भी अर्न किया है। थोड़ा सा लेंथी वर्क होता है, आपको एक एक करके अकाउंट चेक करना पड़ता है, लेकिन इतना लेंथी भी नहीं होता। आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे अकाउंट मिलते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है पिन्स की, या आप कह सकते हैं उन्हें ज़रूरत हो सकती है एक मैनेजर की। अब ये अकाउंट भी आप दे सकते हैं। ये अकाउंट आप एक वीक पहले ये से क्या कहते हैं, इसे इसे आप टारगेट कर सकते हैं। अब ये सही एग्जांपल है। आप इसने जो पिन है ना, इसकी इतनी अच्छी नहीं है, इसकी पिन इतनी अच्छी नहीं है। आपने क्या करना है, आपने कॉन्टैक्ट पे जाना है, इसे ईमेल इसने ऐड किया होगा, वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। आपने उसे ईमेल करना है कि मैं आपके लिए पिन्स क्रिएट कर सकता हूँ। आपने उसे एक लिंक देना है, अपने जो भी टेम्पलेट्स आपने क्रिएट किए होंगे आप उसे शेयर कर सकते हैं। रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स अच्छा खासा आता है। उन्हें ज़रूरत होती है, आप उन्हें कुछ टिप्स भी शेयर कर सकते हैं अबाउट प्रिंटर्स के, कैसे प्रिंटर्स वर्क करता है, एंड आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। एक अच्छा सा आपने ईमेल लिखना है, या एक अच्छा सा आपने उन्हें मैसेज करना है कि मैं आपके लिए पिन्स क्रिएट कर सकता हूँ, आपके लिए जो भी आपको नज़र आए उसके अकाउंट पर। अब ये अकाउंट भी पिन्स इसकी अच्छी नहीं है, आप इन्हें भी डायरेक्टली इधर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज अगर इधर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन नहीं होता तो आपने डायरेक्टली इधर कमेंट कर देना, वो आपको रिप्लाई कर देते हैं। ऐसा होता है, काफ़ी दफ़ा हो चुका है मेरे साथ। आपने जस्ट अकाउंट्स फाइंड करने होते हैं, एंड ऐसे अकाउंट्स फाइंड करने हैं जिनकी पिन इतनी अच्छी ना हो। आपने जस्ट उन्हें टारगेट करना है, एंड अगर आप दिन में अगर कोई भी 10-15 अकाउंट्स भी आपको मिल जाते हैं, तो एट लीस्ट आपको 5 से 6 अकाउंट्स पर काफ़ी ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको उन अकाउंट से काफ़ी रिस्पॉन्स भी मिलेगा। आप ये तो ब्लॉगिंग की नीश थी। अब हेल्थ की अगर सपोज आप नीश पर वर्क करना चाहते हैं, या जो भी आप नीश को टारगेट करना चाहते हैं, आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। इधर आकर सर्च करना है आपको, आपको बड़े बड़े अकाउंट देखने पड़ेंगे कि क्या लोग सर्च कर रहे हैं, या कौन से ऐसे अकाउंट रैंक कर रहे हैं। ज़ाहिर है, जैसे एक आर्टिकल राइटर की ज़रूरत होती है एक वेबसाइट वाले को, इसी तरीके से एक प्रिंटर्स अकाउंट जिसका होता है उसे एक ज़रूरत होती है प्रिंटर्स के टेम्पलेट्स की। इसी वजह से या तो फाइवर पर चले जाते हैं, या जो भी प्लेटफॉर्म अदर फ्रीलांसिंग के हैं वहाँ पर जाते हैं, उधर से आप उधर से वो हायर करते हैं। तो इस चीज़ की डिमांड होती है, आप इससे अर्न कर सकते हैं। आप उन्हें मैसेज करें, आप उन्हें कमेंट करें, आपको रिस्पॉन्स आएगा। ये भी एक क्या कहते हैं, एक अच्छा सा तरीका है अर्न करने का, एंड मैं इसे कर चुका हूँ, मैं इस ट्रिक को अप्लाई कर चुका हूँ। एंड प्लस जो एक और मेथड बता देता हूँ आपको मैं, कि आप जो सेकंड ट्रिक है अर्निंग की, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, लेट्स सपोज एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आपने सीधा से क्या करना है, एनालिटिक्स में जाना है, ट्रेंड्स में जाना है। आपने देखना है जी आजकल कौन सी चीज़ यूएसए में ट्रेंडिंग पे जा रही है। आप इन तीनों में से कोई भी देख सकते हैं, यूएसए, यूके, कनाडा। आपने इधर जाना है, आपको इधर देखना है कि कौन सी चीज़ें आजकल ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। आज इनका इवेंट आने जा रहा है, आप एक इवेंट को टारगेट कर सकते हैं। फूड एंड ड्रिंक में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि इसको लोग कितना सर्च कर रहे हैं। इसकी क्या कहते हैं, 12 से ये 100 पर गया लास्ट वीक। एंड आप इधर से आकर आप देख सकते हैं कि कौन से ऐसे इवेंट्स आने जा रहे हैं, एंड देख सकते हैं कि आप कौन सा जो क्या कहते हैं इवेंट्स आने वाला है। अब देखें, क्रिसमस आने वाली है, एंड यूएसए में इस चीज़ की काफ़ी डिमांड होती है। वो इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सर्च करते हैं। अगर फैशन की नीश देखा जाए,
फूड एंड ब्यूटी की नीश में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगी। आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ से आप कोई भी अच्छी से प्रोडक्ट आपको चूज़ कर सकते हैं एंड उस प्रोडक्ट को आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो इन इवेंट को टारगेट करके भी आपको ट्रैफिक गेन हो सकती है। इस तरीके से एक तो इंस्टेंट एक एंगेजमेंट मिलेगी एंड वही बात आ जाती है, सेव्स होंगी आपकी पिन्स, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पिन्स और आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये थी एक छोटी सी ट्रिक। आई होप कि इस चीज़ की आपको समझ आ चुकी होगी कि कैसे आपने उन्हें मैसेजेस करने हैं या किस तरीके से। अगर आप एक डिज़ाइनर हैं तो बेस्ट है, आप उन्हें अपने टैबलेट शो कर सकते हैं। रिस्पांस आता है 10 अगर करते हैं तो उसमें से एटलीस्ट 2-3 का रिस्पांस लाजमी आ जाता है। तो आप इस तरीके से भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये तरीका आजमा चुका हूँ एंड क्लाइंट हैं मेरे पास इसके काफ़ी ज़्यादा जिन्हें ज़रूरत होती है पिन्स के लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप कोई क्वेश्चंस हैं इस रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 100% रिस्पॉन्स दूंगा उस बारे में। आप क्वेश्चन कर सकते हैं अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच अमाद भाई, आपके टाइम के लिए। आपने टाइम निकाला और सेशन किया ग्रुप में। तो जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया है कि अब मेरी एक साइट जैसे कि मेन शूज़, वुमेन शूज़, इन तीनों की ही बोर्ड बनाऊंगा या फिर मैं इसी बोर्ड से रिलेटेड पिन्स बनाऊंगा? नहीं, सही क्वेश्चन किया है आपने। जो भी सपोज आप जैसे कह रहे हैं आपके शूज़ हैं, वुमेन शूज़ हैं, किड्स शूज़ हैं, ये एक किड्स और वुमेन में फ़र्क तो होता है ना। वुमेन का लिए एक अलहदा बोर्ड होगा, किड्स के लिए एक अलहदा बोर्ड होगा। यानी कि कोई भी अगर मेल को आप टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक जेंडर को टारगेट कर रहे हैं तो हर किसी का एक बोर्ड अलग-अलग होगा। ठीक है। अच्छा, ज़ीशान अहमद का क्वेश्चन है कि क्या पिंटरेस्ट पर हैशटैग यूज़ होता है? जी, यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आप एक इवेंट टारगेट कर रहे हैं, लेट्स सपोज क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर भी आने वाला है, तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं हैशटैग को अपनी डिस्क्रिप्शन में, पिन की डिस्क्रिप्शन में, तो एब्सोल्युटली ये वर्क करता है। हैशटैग आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन आया कि अकाउंट क्यों डिसेबल होता है? इसका तो आंसर मैं यहाँ से दे दी, स्पैमिंग करते हैं तब डिसेबल होता है। तो क्या उसको जी। रीएक्टिवेट किया जा सकता है या नहीं? हाँ जी, रीएक्टिवेट किया जा सकता है। आप उन्हें अपील करें, आप उन्हें लिखें कि भई इस वजह से आपने मेरा किया है, तो मैक्सिमम 50-50 चांस होता है, वो कर देते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है अगर आपका अकाउंट अगर तो लोकेशन की बेस पर हुआ है तो वो आ जाता है वापस। अगर आपने कोई स्पैमिंग की है, लेट्स आपने जो मैंने आज एग्ज़ाम्पल दी है, आपने पिन कोई और डाली, लिंक कोई और डाला, तो उस पर नहीं वापस आता। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि टॉप नीचेस किस तरह फाइंड करें? टॉप निशेज़ इसके बारे में मैं देखता हूँ क्योंकि न्यू अकाउंट पर वो जो फीचर होता है वो पिंटरेस्ट का ऑडियंस इनसाइट, कभी-कभार नहीं आता, हम देख लेते हैं। आपने कोशिश करनी है पिंटरेस्ट एनालिटिक्स में जाएँ, ऑडियंस इनसाइट में जाएँ, यहाँ पर आप ऑल पिंटरेस्ट के यूज़र्स में जाएँगे तो ये दे सकते हैं होम डेकोर, ये टॉप नीश है, 69% इसकी ऑडियंस है। टोटल जितनी भी पिंटरेस्ट की ऑडियंस है उसमें ये आर्ट का 58 है एंड ये जो कुछ नीशेज़ हैं उसमें दे सकते हैं, ये इनकी सब नीश है। यानी कि टॉप नीश उसके बाद उसकी सब नीश, आप दे सकते हैं कि कौन सी नीश रैंक कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया, हाउ टू डू एफिलिएट मार्केटिंग विद पिंटरेस्ट, कैन वी पुट एफिलिएट लिंक्स डायरेक्टली? देखिए मैंने आपको बताया आगे कि आपने एक एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है। आप अमेज़न एसोसिएट भी हो सकते हैं, डिजी स्टोर, व्हाटएवर जो भी आप एफिलिएट लिंक्स डायरेक्टली लगा सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि पिंटरेस्ट आपका जो लिंक होता है वो ब्लॉक कर देता है।
तो उससे बचने के लिए सिंपल सा एक फ्री लैंडिंग पेज क्रिएट करें, वहाँ पर इमेजेस या व्हाटएवर छोटे-छोटे से आप बटन्स लगा सकते हैं। आप उधर एफिलिएट लिंक ऐड कर सकते हैं, उस लैंडिंग पेज का जो यूआरएल है, वो आप ऐड कर सकते हैं आपकी पिन में। अच्छा, एक फेसबुक यूज़र का कमेंट आया है कि हम पिंटरेस्ट से कितना कमा सकते हैं? ये तो सारा आप पे डिपेंड करता है आप कितना वर्क करते हो। अगर आप ये हाँ, सोच वो कर तो है। वर्क करते हो जी मैं रातों-रात मिलियनेयर बन जाऊँगा, तो ये तो है ही गलत। पहले भी मैंने बताया पिंटरेस्ट एक सर्च इंजन है, इस पर टाइम लगता है, जैसे गूगल पर रैंकिंग में टाइम लगता है, इसी तरीके से पिंटरेस्ट पे रैंकिंग में टाइम लगता है। अब पिंटरेस्ट अर्निंग के मैंने काफ़ी वेज़ बताए हैं आपको। उधर टाइम लगता है, सीखने में चीज़ें टाइम लगती हैं, तो ईज़िली जब बंदा एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाता है, तो वो अर्निंग के उसकी अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो टाइम लगता है थोड़ा-थोड़ा, आप वर्क करते रहें, आप हर चीज़ जो मैंने आपको बताई है, आप उस पर वर्क करें, तो ईज़िली बंदा अर्न कर सकता है। हुँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हम टेम्प मेल के साथ सैकड़ों अकाउंट बनाएँ एक पीसी पर, फिर एक आईपी पर, तो प्रॉब्लम होगी? बेसिकली टेम्प मेल जो होती है ना, वो नहीं ठीक होती। आप टेम्प मेल ना यूज़ करें, आप कोशिश करें आपके पास एक वैलिड ईमेल हो, उस पर वर्क करें, उससे इश्यू नहीं आता। टेम्प मेल पर अकाउंट सस्पेंड होते हैं, ये भी एक स्पैमिंग में ही आता है, आप एक ऐसा ईमेल यूज़ कर रहे हैं जो टेम्परेरी होता है। तो लेट्स सपोज़ अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो अपील का जब ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर आपको अपना ईमेल ऐड करना होता है। वो अगर लेट्स सपोज़ आप पिंटरेस्ट को अपील करते हो, लेकिन आपको जो मैसेज होगा उनका पिंटरेस्ट का वो नहीं मिलेगा। अच्छा, वलीद भाई क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमने अकाउंट बनाने के लिए यूएसए का नंबर डालेंगे और डिटेल पाकिस्तान के एड्रेस की डालेंगे। नहीं, जो एसोसिएट का होता है ना अकाउंट, वो पाकिस्तानी डिटेल पे बन जाता है। नंबर भी आप पाकिस्तानी ही डालें। हम्म। अच्छा, क्वेश्चन है इनका, आपने सीक्रेट ट्रिक में बताया कि हम क्रिएटर अपने लिए बाय पिंटरेस्ट से सर्च कर सकते हैं, लेकिन क्या वही बाय फाइल से नहीं सर्च करेगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई भी नीश है। आप अगर एसईओ आप अगर जानते हैं तो आप एसईओ के रिलेटेड प्रोफाइल्स चेक करें। आप उन्हें मैसेजेस करें कि हम आपको सर्विसेज़ दे सकते हैं एसईओ रिलेटेड की। एक मज़े की बात ये है कि जो पिंटरेस्ट के यूज़र्स हैं ना, ये ब्लॉगिंग की नीश में हो गए, जितनी भी नीशेज़ हैं टॉप, वो सारे यूएसए के होते हैं, कनाडा के होते हैं, जर्मनी वगैरह के होते हैं। तो वो एक तो आपके जो क्या कहते हैं मैसेजेस का एक रिप्लाई तो लाज़मी करते हैं, रिस्पॉन्स रेट उनका ठीक होता है एंड वो आपको मैसेजेस भी करते हैं। आपके पास कोई भी नीश है, लेट्स सपोज़ आप एसईओ की सर्विसेज़ दे रहे हैं, आप उन्हें मैसेज करते हैं कि हम आपकी वेबसाइट रैंकिंग के लिए ये कर सकते हैं, ये सर्विसेज़ दे सकते हैं। तो अगर उन्हें आपकी सर्विसेज़ की समझ आ जाए, तो एक रिस्पॉन्स करते हैं वो आपसे। लेट्स जैसे फाइवर पर अगर आपको एक बायर आता है ना, इसी तरीके से पिंटरेस्ट पर भी वो बायर की तरह ही एक मैसेज करते हैं आपको वापस। अच्छा, ये काफ़ी लोग इश्यूज आता है जो न्यूबीज होते हैं, उनको इश्यूज आता है कि हम लैंडिंग पेज कहाँ पे बनाएं। बेसिकली लैंडिंग पेज यार आप गूगल पर सर्च करें, फ्री काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। विक्स, अगर जानते हैं विक्स के बारे में, तो वहाँ पर आप एक फ्री लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। मैं जो लैंडिंग पेज अगर क्रिएट करना चाहूँ तो मैं विक्स पर ही बनाता हूँ। आप विक्स सर्च करें, विक्स फ्री लैंडिंग पेज आपको मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप अगर यूट्यूब पर सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। हाँ, लैंडिंग पेज नॉर्मली, लैंडिंग पेज का मतलब है कि आपने वन पेज वेबसाइट बनानी है। बिल्कुल। तो अगर इन्वेस्टमेंट है थोड़ी सी एक न्यूबी बंदे के लिए, तो वो एक डोमेन बाय कर ले, वर्डप्रेस पे बना ले। हाँ। अगर वो नहीं करता तो फिर फ्री में विक्स है, सर्च डॉट गूगल है, वहाँ पे जाए, और काफ़ी सारी सर्च है जहाँ जी पे बन बिल्कुल। जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि नॉर्मली मतलब कितना टाइम लगता है, 2-3 मंथ्स लगते हैं रैंकिंग में रिजल्ट्स आने में? रिजल्ट आने में इतना टाइम नहीं लगता पिंटरेस्ट पर। आजकल जो जो लोग कर रहे हैं वो, इधर आप जाएं तो आईडी या पिन का ऑप्शन है।
पिंटरेस्ट आजकल आइडिया पिन को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दे रहा है। आप एक आइडिया पिन इधर क्रिएट करें, जैसे इंस्टाग्राम पर रील्स होती हैं, पाकिस्तान में नहीं है वो, लेकिन जैसे इंस्टाग्राम पर रील्स होती हैं या टिकटॉक की शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं, वो अगर आप अपलोड करें तो विद इन, ये अब निशिस पे डिपेंड करता है, विद इन 1 टू 2 डेज़ आपको देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स आपको आए आए होंगे, काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट आ जाती है आइडियाज़ पिन पर। आइडियाज़ पिन्स बेसिकली आजकल पिंटरेस्ट पर जो, अगर होम फीड में जाए तो आपको टॉप रैंकिंग पर जो पिन्स मिलेंगी, जो आइडियाज़ पिन होती है। अब ये देखें, एक आइडिया पिन है, उसने आइडिया पिन अपलोड की है, इस पर 4.1 के लोगों ने एंगेजमेंट दिया है। इसके पास जो क्या कहते हैं फॉलोअर्स आए हैं, वो इसी से ही आए हैं। आप आइडियाज़ पिन अपलोड करें, आपको एक ऑडियंस मिलेगी, आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, एंड देन आप अपनी जो मेन पिन्स हैं वो अपलोड करते जाएं, एंड आपको फिर अब देखेंगे, आपको जो आप ये फॉलोअर्स आएंगे ना आपको यहाँ से, वो आपके जो विजिटर्स होते हैं ना, वो आपने जो भी लिंक लगाया वो वहाँ पर जाते हैं। तो इतना टाइम नहीं लगता, आप बस वर्क करते रहें, आप क्वालिटी वर्क करें तो विद इन 1 टू 2 मंथ्स में आपकी जो अकाउंट रैंक हो जाता है, आपके फॉलोअर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड आपको जो ट्रैफिक है ना वो गेन होना हो जाती है। बस क्वालिटी पर वर्क करें आप। अच्छा, अहमद भाई का क्वेश्चन है कि पिंटरेस्ट पे फाइवर का लिंक लगा के क्लाइंट मिल जाती है? जी बिल्कुल मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको यार आगे बताया कि भाई आप जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, आप एसईओ की दे रहे हैं, आप उससे रिलेटेड प्रोफाइल सर्च करें, उन्हें मैसेजेस करें, वो आपको एक रिप्लाई भी करेंगे, रिस्पांस रेट अच्छा होता है, आप लिंक भी लगा कर दे सकते हैं। अच्छा, पैट्रिक पिकन्स का कमेंट आया है कि एफिलिएट नेटवर्क कौन सा अच्छा है, या पिंटरेस्ट के लिए, या सीपीए वगैरह के लिए? एफिलिएट नेटवर्क कोई भी, आप डिजी स्टोर वर्क पर कर रहे हैं, डिजी स्टोर 24 का ये होता है, वो पाकिस्तान में है, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जो शायद ही आपकी नीश के रिलेटेड ना हो, यानी कि नीच कुछ नीच अच्छे वैरी प्रोडक्ट। करता है मतलब है ना। हाँ बिल्कुल। हम्म, जौन तो सी हमारी नीच वो नेटवर्क पे जाके देखें वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसके साथ जुड़ जाएं बस। बिल्कुल, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अमेज़न पर वर्क करें। अमेज़न पर बेशक कमीशन थोड़ा मिलता है, लेकिन वो एक वैलिड क्या कहते हैं प्लेटफ़ॉर्म है, एंड प्लस वहाँ से आपको अगर सेल्स भी आएँगी, आप अगर पिंटरेस्ट पर, मैं जैसे मैंने बताया, एल्गोरिथम ये है कि अगर कोई बंदा सेव करता है, आपकी पिंटरेस्ट रैंक होना स्टार्ट हो जाती है, तो बेशक अगर आपको कमीशन थोड़ा है, लेकिन आपको सेल्स ज़्यादा आएँगी। यानी 1-2 सेल नहीं होगी, आपको एकदम से फिर आना स्टार्ट हो जाएँगी स्लोली-स्लोली। तो एफिलिएट नेटवर्क मेरे लिहाज से अमेज़न का बेस्ट है, अदरवाइज़ आप दूसरे भी हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अमेज़ोन बहुत बेस्ट है। मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं जब इस फील्ड में न्यू आया था, ऑनलाइन फील्ड में, तो जी, मैंने भी जो एफिलिएट शुरू किया था वो अमेज़ोन के साथ शुरू किया था। उस टाइम मुझे जी भी एसईओ अमेज़न वगैरह बिल्कुल नहीं बेस्ट। आती थी, तो भी मैंने सोशल ट्रैफिक दी। बिल्कुल स्टार्टर में मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो वो मैंने सिर्फ 3 दिन के अंदर तकरीबन $280 मेरे 3 दिन के अंदर बन गए थे। माशाल्लाह। हम्म, तो ये ट्रैफिक और इसकी मतलब आपके पास यहाँ से टोटल प्रीमियम ट्रैफिक आती है, मतलब ये लोकल, ये इधर उधर की नहीं आ रही होती। जी, ऐसे ही। यहाँ से आप बहुत कमा सकते हैं, लेकिन वो बात वहीं पे आ जाती है कि आपकी स्ट्रैटेजी किस तरह लेके चल रहे हैं, मेहनत कितनी कर रहे हैं। अब वो लोग होते हैं, अक्सर होते हैं, वो 2 पिन चढ़ाएंगे या 2 दिन काम किया, वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे। नहीं जी हमने बस हैंड्स अप कर लेते हैं। हाउ मच अर्न पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट से वही बात आ जाती है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो जितनी मेहनत आप करेंगे उतना आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। एक बंदा कहता है मैंने सिर्फ पिंटरेस्ट को देखना है, वहाँ पे अकाउंट भी नहीं बनाना, तो वो ओबियसली ज़ीरो अर्न करेगा। और जो बंदा कहता है मैंने मेहनत करनी है, अकाउंट बनाता है, ऊपर काम करता है, वो ओबियसली अच्छा अर्न करेगा। अच्छा, ये एक लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है। Some sellers give the
सेफ सर्विसेज फॉर प्रिंटर्स, क्या ये इस तरीके से पोस्ट रैंक होगी? देखें ये सेम सर्विसेज की बात 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 कर रहे हैं। अगर आप फाइवर पर जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर आपकी नीश रिलेटेड सारे सेम ही दे रहे होते हैं ना, वहाँ कोई डिफरेंट तो नहीं होता। बात मैं कह रहा था यूनिक इमेज, यूनिक पिन होनी चाहिए। सेम सर्विसेज का इशू नहीं है। आपकी इमेज यूनिक हो। अगर आप पिंटरेस्ट पर अपने किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का आप यूआरएल ऐड करते हैं तो वो यूआरएल का मसला नहीं होता, आपकी इमेज का मसला होता है। आप यूनिक इमेज डालें। आप जैसे पिंटरेस्ट, अगर अगर फाइवर की बात की जाए, अगर फाइवर पर आपका थंबनेल, फाइवर का जो गिग इमेज होता है वो अट्रैक्टिव होता है, जिस तरीके से क्लिक्स वहाँ पर आते हैं इसी तरीके से पिंटरेस्ट पर भी क्लिक्स वैसे ही आते हैं। तो सारी बात आती है आपकी जो पिन है वो यूनिक होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अच्छा, सुना है फेसबुक या यूट्यूब से डायरेक्ट हमें ट्रैफिक सेंड करने से अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं। हाँ, फेसबुक से हो जाते हैं डिसेबल, लेकिन वो एडसेंस की तरह नहीं है कि आपकी पेमेंट खा जाएगा, वो पेमेंट आपको दे देते हैं। हाँ जी, इसका मैं आंसर दे दिया आपको। हम्म, आई थिंक और किसी का कोई इतना ख़ास क्वेश्चन नहीं है, तो बाकी जिसका क्वेश्चन हुआ, हम अमाद भाई का भी बहुत टाइम ले लिए, उन्होंने भी काम करना होता है फिर। तो जिसका जो क्वेश्चन हुआ वो ग्रुप में पूछ ले। और रिव्यू आप लोगों के आने चाहिए, अभी तकरीबन 100 लोग लाइव है, तो रिव्यू सबका आना चाहिए। कैसा लगा आप लोगों के लिए, टाइम हमने अरेंज किया, आप लोग भी आए हैं, टाइम दिया, आपने देखा है, तो कैसा सेशन लगा है, इसका फीडबैक सब ने देना है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत सही। शुक्रिया माद भाई, किसी और सेशन में किसी और दिन। अपना ख्याल इंशा रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।